व्हाट्सअप पीपल, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। इट्स मी हमज़ैन, यू आर वाचिंग HD Reacts। वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। और आज का जो टाइटल है वीडियो का वो बड़ा ही डबल मीनिंग्स है, मतलब जिसका दिल जैसा वो मीनिंग निकाल सकता है। तो टाइटल कुछ ऐसे है कि फ़िज़ा के खिते में लगी आग, मेजर ने की शांत। यानी खिता जो है वो फ़िज़ा का है और शांत जो है वो मेजर कर रहे हैं। तो बहरहाल फ़िज़ा खान वर्सेस मेजर गोरावारिया, और ज़रूर बलूचिस्तान को लेके फ़िज़ा खान की कोई होगी, कोई एनालिसिस होगा और मेजर साहब उस पर भिगो के लगा रहे होंगे इसको। तो वीडियो देखते हैं, फिर मज़ीद बातें करेंगे। IML से वीडियो है, लिंक डिस्क्रिप्शन में ज़रूर चेकआउट कर लेना। आई होप कर भी चुके होगे, लेकिन कहना मेरा फ़र्ज़ है। और अगर चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो, कमेंट सेक्शन में नई चीज़ें सजेस्ट करो। और बाकी शुरू करते हैं। 3, 2, 1 इन। वेलकम बैक नाजरीन। भारत का पाकिस्तान में दहशतगर्दाना कार्रवाइयों का हौलनाक मंसूबा बेनकाब हो गया। भारत खित्ते और बिलखुसूस पाकिस्तान में दहशतगर्दाना कार्रवाइयों और खित्ते के ममालिक को अदम इस्तेहकाम से दो चार करने की कोई कसर नहीं छोड़ता। अरे नहीं, हम देखते हैं कि हमेशा आगे रहता है, हमेशा तैयार रहता है, कोई मौका हाथ से जाने नहीं देता है। क्या तकलीफ है इनको? मुझे बवासीर है। सज्जन को क्या क्या पता फ़िज़ा को, ये तो फ़िज़ा ही बता सकती है। इस बंदे के पास सिर्फ एक ही काम है, भारत मोदी भारत मोदी भारत मोदी भारत चैनल मोदी। चली ऐसे रहे। भारत 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 मोदी, भारत 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 मोदी, भारत भारत मोदी, भारत भारत मोदी। अरे बस कर भाई। कि इंडिया के 75th रिपब्लिक डे पे फ्रेंच प्रेसिडेंट ने इंडिया का विजिट किया। इसकी वजह क्या है? हमें बैकएंड पर रखकर इंडिया को फर्स्ट प्रायोरिटी पे क्यों रखा जा रहा है? क्योंकि आप उल्लू के पट्टे। ओवरऑल जो पॉवर्टी है वो इंडिया में हमसे ज्यादा है। चढ़ा समझाओ इसे, समझाओ। महंगाई तो कम है पाकिस्तान की फेमस लेडी एंकर फ़िज़ा खान, हलवा पकाओ। उसके खित्ते में एक बार फिर से लगी है आग, और वो भी बहुत भयंकर वाली, जैसे जंगल में आग फैलती है ना वैसी। पाकिस्तानी सिक्योरिटी इदारों ने भारत के दहशतगर्द गिरोह और सहूलतकारों जो कि दहशतगर्दाना कार्रवाइयों टारगेट किलिंग में मुलव्विस थे, उनको कामयाबी के साथ बेनकाब कर दिया, एक्सपोज कर दिए। हमको घंटा फर्क नहीं पड़ता है। वाह भाई वाह। पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कहीं चला जाए उसको कोई पानी नहीं पूछता, कुर्सी नहीं पूछता उसको कोई। ये बात सच है। ये कहीं पे जानबूझ के घुस जाते हैं, जैसे पार्टी क्रैश करते हैं ना, फ्री में नहीं होते लोग, कुछ लड़के चले जाते हैं कभी कभी बारात में, बारात के साथ नाश्ते जाओ, खाना खाएंगे हम, फ्री का खाना शादी में घुस जाते हैं। ये पाकिस्तानी उस टाइप के हैं। बिन बुलाए मेहमान कहीं पे भी घुस गए, फिर तीसरे रो में कोने में इनके प्रधानमंत्री को खड़ा कर दिया जाता है कि बेटा चुपचाप खड़ा रहो। का इवेंट देखा था लास्ट में, दिख भी नहीं रहा था। पर इंडिया के अंदर हर एक प्राइम मिनिस्टर वहाँ पर जा चुका। हमारे यहाँ पर कोई आना नहीं चाहता, इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाहता, क्योंकि ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। पाकिस्तान एक आतंकी मुल्क है। सही बात है। यहाँ पर कोई इन्वेस्ट करने आएगा ना, उसको ही उड़ा दिया जाएगा। डाउट ही तो लगा कोई रहता है। पागल का बच्चा है जो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करेगा? मैं जानता हूँ। पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी इदारे हैं उन्होंने शवाहिद की बुनियाद पर बेनकाब ये किया है कि मोहम्मद रियाज और शाहिद लतीफ के कत्ल में भारतीय शहरी अशोक कुमार आनंद और योगेश कुमार बराह शाहिद रास्त लतीफ भी हैं। तो उसी का था, जमात पाकिस्तान ने भारत के ऊपर उंगली उठाई है और बोला है कि भारत जिम्मेदार है पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी सिटीजन्स को भड़काने में। क्या हम अपने किसी भी सेक्शन का किसी भी इदारे का कंपैरिजन मौजूदा टाइम के अंदर क्या हिंदुस्तान के साथ कर सकते हैं? नहीं। नाकाबिले तरदीद शवाहिद की रोशनी में गिरफ्तार किया है। कत्ल में मुलव्विस टारगेट किलर्स, उनके साथियों और सहूलतकारों को उस वक्त गिरफ्तार किया गया जब वो पाकिस्तान से फरार होने की बाकायदा कोशिश कर रहे थे। पकड़ा कहाँ से? वाह भाई साहब वाह, क्या स्क्रिप्ट लिखी है फ़िज़ा खान ने। तुम्हें डॉक्टर किसने बना दिया? तुम्हें तो स्क्रिप्ट राइटर बनाना चाहिए था। मैडम की टाइमिंग तो देखो, फरार होते टाइम पकड़े गए। जब वो एंटर कर रहे थे तब तुम्हारी सो कॉल्ड नंबर 1 ISI सो रही थी। आसान शब्दों में बता दूं, हाँ, पाकिस्तान का यह मानना है कि रॉ ने पाकिस्तान के अंदर ऑपरेशंस कर रखे हैं और मन चाहे पाकिस्तानियों को ये लुढ़काते रहते हैं, ठाठा करते रहते हैं।
हाँ, इसका मतलब सीधा सीधा यही है। आप देखें कि हम जहाँ भी जाते हैं, पॉलिटिशियन जाते हैं हमारे, जहाँ बड़े बड़े स्टाफ जहाँ पे जाते हैं वहाँ पर कहते हैं कि भाई इकोनॉमी चलाने के लिए कुछ पैसे दे दो। ये हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मोहम्मद रियाज को 8 सितंबर 2023 को रावलाकोट, जबकि शाहिद लतीफ को 11 अक्टूबर 2023 को डस्का में टारगेट किलर्स ने कत्ल किया था। कत्ल किए जाने वाले मोहम्मद रियाज और शाहिद लतीफ पुरअमन शहरी थे। उनका कसूर सिर्फ ये था कि उन्होंने कश्मीर में जारी जुल्म और बर्बरियत और भारत के घिनौने चेहरे को बेनकाब। पुरअमन शहरी कश्मीर की बात नहीं करते हमारे यहाँ। साइरस बेटा सुनो मेरी बात। साइरस बेटा तुम ये कह रहे हो कि भारत ने टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करी, भारत ने विदेशी जमीन इस्तेमाल करी पाकिस्तानियों को किल करने में, उनको लुढ़काने में, यही कह रहे हो ना? यही इल्जाम। वो एविडेंस कहाँ पे है? पता नहीं। आप भारत के साथ शेयर मत करो, आप एक काम करो, आप सारे एम्बेसी में बांटो ना। पाकिस्तान में अभी भी कुछ एम्बेसी बाकी होंगे जो परेशान नहीं होगा तुम लोगों की हरकतों की वजह से, तो जाओ वहाँ पे अमेरिकन एम्बेसी है, वहाँ पे यूके का एम्बेसी है, वहाँ पे फ्रांस का एम्बेसी है, वहाँ पे जितने भी मुस्लिम बिरादर ममालिक हैं सबके एम्बेसी हैं। जाओ सबको पकड़ाओ, प्रूफ बोलो भारत ने कराए, बोलो किसने मना कराया तुम्हें? मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ये समझती है कि ये सियासतदान और सियासी पार्टियां इस काबिल नहीं है कि मुल्क चला सके। सही पकड़े हैं। फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है वो इंडिया आए हैं, इंडिया के रिपब्लिक डे पर आकर। सर उन्होंने बड़े बड़े बयानात दिए। उन्होंने कहा कि इंडिया को मेक इन इंडिया हेलीकॉप्टर बनाने के लिए मैं मदद करूंगा, यहाँ पर एक प्लांट लगाऊंगा। दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि 30,000 स्टूडेंट को 2030 तक फ्रांस लेकर जाऊंगा और फ्रांस पर जाकर उनको स्टडी दी जाएगी। अगर मैं बात करूं दूसरे मुल्कों के साथ रिलेशन की इंडिया की, तो सर वो डे बाय डे बहुत स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं। हर कोई कंट्री चाहता है कि इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर करे, बेहतर होते जाएं। तो ऐसा क्यों है? हमें बैकएंड पर रखकर इंडिया को फर्स्ट प्रायोरिटी पे क्यों रखा जा रहा है? आपने वो काम सबसे करती पहले घबराना नहीं है। नाचो। मीफा म्यूजिक पे सुना था मैंने ये सॉन्ग। अरब क्या है? ओके, वीडियो हमने देख लिया और मैं एट द एंड ऑफ द वीडियो यही कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान शोर तो बड़ा मचाते हैं हमारे पॉलिटिशियंस ये कि जनाब वो जो फ्रेंड्स ऑफ इंडिया के नाम से एक ग्रुप चल रहा था, हमने भी वीडियोस की कि जो है ना बहुत सारे आतंकवादी टेररिस्ट ग्रुप्स, जमात उद दावा और लश्कर जंगवी, इन सब को मारा जा रहा था, चुन चुन के मारा जा रहा था। चाहे कोई जेल में है तो भी ठोका जा रहे, कोई बाहर है तो भी ठोका जा रहे, घर में है तो भी ठोका जा रहे और मदरसे में है तो भी ठोका जा रहे। तो ये जो कार्रवाई सारी हो रही थी, तो अभी तक इस पर पाकिस्तान ने किसी का नाम नहीं लगाया था। नामालूम अफराद कहते थे सारे इनको, और हमें ये डाउट पड़ रहा था कि शायद पाकिस्तान खुद ये सफाई कर रहे, और शायद हमें ये समझ आ चुकी है कि ये जो हमने चूज़े पाले हुए हैं ना, ये जब बड़े हो जाते हैं तो ये हमें ही काटते हैं। टीटीपी का केस देख लीजिए, तालिबान का देख लीजिए, पाकिस्तान ने 70s और 80s में इनको मुजाहिद के नाम पे बनाया था और आज वो हमें ही काट रही हैं। तो मुझे ऐसा लगा था, पर्सनल ओपिनियन मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, मुझे ऐसा लगा था कि ये शायद हमारे ही लोग जो है ना मुल्क की सफाई करने में लगे हैं कि चलो ताल्लुकात सबसे बेहतर होंगे। अब ये जो स्टेटमेंट आई है जिसमें कहा जा रहा है कि ये सब जो है ना इंडिया के ही लोग थे और ये एजेंट्स थे और ये यहाँ पे आके कार्रवाइयाँ कर रहे थे, तो पहला सवाल तो ये बनता है कि भाई वाघा बॉर्डर बंद है, ट्रेड हो नहीं रही, तो ये लोग आए कैसे? अगर आप ये कह रहे हैं कि इंडियंस थे, और अगर आए थे तो आपकी एजेंसीज क्या कर रही थी? और चलो तब भी डिटेक्ट नहीं हुए, तो कार्रवाइयाँ जब कर रहे थे तो भी डिटेक्ट नहीं हुए। इतना बड़ा स्ट्रॉन्ग नेटवर्क उन्होंने बनाया, लोकल लोगों से हेल्प ली, तो सिक्योरिटी लैब्स आप इतनी तनख्वाहें लेते हैं। पर्सनल ओपिनियन मेरा ये है कि जितने भी लोग टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ लिंक है ना या फोर्थ शेड्यूल में शामिल हैं, उन सबको ठोक दिया जाए। अगर ये मुल्क चलाना है, इस मुल्क को तरक्की देनी है और आगे बढ़ने, तो हमें सफाई करनी पड़ेगी घर की। घर की सफाई नहीं करेंगे तो मसले होते रहेंगे। तो सफाई अभियान शुरू होना चाहिए पाकिस्तान में। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, नई नई चीज़ें शेयर कीजिएगा। सी यू गाइस।